कि अगर राज्य खामोश है इसका मतलब आप समझिए कि कोई बड़ा तूफान मेरे ख्याल में राजस्थान की राजनीति में सियासत में आएगी कि अमित शाह मोहर लगाएंगे, कभी नड्डा मोहर लगाएंगे, कभी मोदी मोहर लगाएंगे। आखिर वो कैसी मोहर है जब लेकिन लगता है कि जिस तरह से भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस बात को अभी तक भी वसुंधरा राजे ने स्वीकारा नहीं है और शायद वे स्वीकार भी नहीं जरूर करेंगे। लेकिन जो वसुंधरा राजे चुप नहीं है। वसुंधरा राजे दरअसल मजबूरी में इस समय जो खामोशी इख्तियार कर रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो लोकसभा चुनाव में जो जिम्मेदारियों का एक तरीके से ऐलान होना शुरू होगा और देखिए लगभग तय है जिस आएगी। और रही बात उनके विधायकों की तो देखिए वसुंधरा राजे का अपने विधायकों पर इतना दबदबा है, इतनी पकड़ है कि विधायकों को जो आदेश वसुंधरा की तरफ से आएगा वो उसे मानते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर देती है। मुख्यमंत्रियों का ऐलान इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है जो सभी यहां पर चौंके हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों के बाद शपथ ग्रहण के बाद अगला जो कदम होता है मंत्रिमंडल विस्तार का होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, यहाँ पर चेहरे बता दिए जाते हैं, नाम बता दिए जाते हैं, आखिरकार कौन कौन मंत्री बन रहा है। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन तमाम चीजों को लेकर ना ही चर्चा हो रही है और ना ही फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या इस शांति के पीछे कोई बड़ा शोर नजर आ रहा है, क्या कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करें तो जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और वहीं राजस्थान चलें तो वसुंधरा राजे अभी चुप नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक चुप नजर आ रहे हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, वो 2 बार दिल्ली चले जाते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार इन्हीं दोनों राज्यों में होता हुआ नजर नहीं आता है। आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, क्या इसमें कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी, वसुंधरा राजे का क्या रोल होगा इसमें, शिवराज सिंह चौहान का क्या रोल होगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी, तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे कि राजस्थान की बात कर लेते हैं पहले, और जैसे छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, रमन सिंह को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाता है, वैसे ही राजस्थान में बात करें तो वसुंधरा राजे यहाँ पर चुप नजर आ रही है। समर्थक विधायकों का भी अब तांता नहीं लग रहा है, आना जाना नहीं हो रहा है, वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। और वहीं भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरा करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी, उनके समर्थक विधायकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिलेगी, या फिर कुछ और यहाँ पर रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, और राज्य के बारे में लगातार शुरुआत से ही हम लोग बात करते रहे हैं कि उनको हटाने का मतलब ये है कि राजस्थान में जो सियासी घमासान है बीजेपी के अंदर वो मचना तय है। और अब कम से कम ये लग तो रहा है कि क्या बीजेपी राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बने हुए लगभग आप समझिए कि 10 से 12 दिन के आसपास होने को आ गए और मुख्यमंत्री बनने में भी 8-10 दिन के आसपास का समय लगा। तो लगातार समय पर समय बीजेपी पार्टी ले रही है। और देखिए इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो जनता का होता है कि महीना भर लगभग होने को आ गया, लेकिन अब तक ना मंत्रिमंडल का जो गठन होता है मंत्रिमंडल का ना वो हुआ है, ना कुछ जिम्मेदारियां बांटने का जो प्रोसेस है वो हुआ है। और 2 उप मुख्यमंत्री ज़रूर बने हैं, लेकिन वो भी किस ओहदे पे जाएंगे, यानी कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा भी उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो ऐसे में जो कयासबाजियाँ हैं, लगातार जो अटकलबाजियाँ हैं वो अभी भी चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य ने अभी तक उनके खिलाफ या उनके समर्थन में अभी तक कोई भी कह सकते हैं बयान नहीं दिया है, जो अपने आप में बताता है कि ये जो 15-20 दिन की खामोशी आखिर इसके मायने क्या हैं। क्योंकि अगर राज्य खामोश है इसका मतलब आप समझिए कि कोई बड़ा तूफान मेरे ख्याल में राजस्थान की राजनीति में सियासत में आने को बेताब है। क्योंकि अगर वो यूं खामोश रहेंगी तो आप मान के चलिए कि वो केंद्र की तमाम जो योजनाएं राजस्थान को लेकर बनाई गई हैं, नए मुख्यमंत्री की हों या 2 उप मुख्यमंत्री की हों, दोनों को लेकर शायद वो खुश नहीं है। और जिस तरह के हाव भाव उनके देखने को मिले थे, तो कहा भी जाता है कि आपका जो फेस है वो
कह सकते हैं कि आपका जो अंतरात्मा का आईना होता है, और आप जब जो रिएक्ट करते हैं, और 70% वैसे भी लोग जो हैं अपने हाव भाव से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, तो जिस तरह का उनका अंदाज़ था वो ये बता रहा था कि बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, और ये खामोशी और ये नाखुशी कहीं ना कहीं बीजेपी पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि आज 23 तारीख हो गई और लगभग जो कह सकते हैं रिजल्ट आए हुए भी कम से कम 20 दिन के आसपास का समय में आप मान के चलिए। तो इतने दिनों का चक्र होने के बाद भी और इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई साफ तस्वीर राजस्थान में नहीं निकल के आने का मतलब ये है कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो बीजेपी को डरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ आपस में बगावत ना हो जाए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें इसको लेकर कभी ये खबर आती है कि अमित शाह मोहर लगाएंगे, कभी नड्डा मोहर लगाएंगे, कभी मोदी मोहर लगाएंगे। आखिर वो कैसी मोहर है जब तक लग नहीं पा रही, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। यहाँ पर एक और सवाल ये रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नए चेहरों पर दांव लगाया जाए, इसलिए मुख्यमंत्रियों को भी नए चेहरे के तौर पर देखा गया। लेकिन बात करें विधायकों की, वो कह रहे हैं कि पुराने नेताओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो क्या कोई बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आप नए चेहरे लेके आते हैं, और जाहिर बात है कि लेके आना भी चाहिए, क्योंकि जो सफ़र है उसका अंत तो ज़रूरी है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब नए चेहरों की बात हुई है और उनको पदों पर बैठाया गया है, तो इन नए चेहरों के लिए जो उनके कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं, उनके एक तरीके से जो मंत्री मंडल होता है उसका गठन तो होना अनिवार्य है, और वो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि आपस में अभी तक इतना कह सकते हैं कि जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि राजे खेमा अलग है और भजन लाल खेमा अलग नज़र आता है, और वहीं बात करें कि बीजेपी खेमा बिल्कुल अलग ही नज़र आता है। तो आला कमान की जो लड़ाई है अपने आप में, अपने ही अंदर खाने में, वो लगातार जारी है, और अभी तक कोई नाम नहीं निकल के सामने आना, वो भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। क्योंकि बालकनाथ का नाम कभी गृह मंत्री के रूप में सामने आता है, कभी किसी और का नाम किसी और पद के रूप में आता है, तो ये कयासबाजियों का सिलसिला है। फिलहाल इस खामोशी के पीछे में मुझे लगता है कि बीजेपी को अब एक जुबान देनी चाहिए, नहीं तो ये खामोशी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब देखा जाए मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की चर्चा की जाए तो ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान भी नाराज नजर आ रहे हैं, और इसी बीच दिल्ली पहुंच जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, और उसके बाद कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जा रही है। दक्षिण भारत में शिवराज सिंह चौहान को भेजा जाएगा और लोकसभा के लिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को तैयार किया जा रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर अभी तक कोई दाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर अक्षय भी मौजूद हैं। अक्षय, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये चर्चाएं तो हो गई हैं कि उन्हें लोकसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है दक्षिण भारत में भेजने की, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर अभी कोई ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही है। क्या लगता है कि विधानसभा में निराश हुई हैं वसुंधरा राजे, क्योंकि उनका जो टिकट दिया गया और उसके बाद यहाँ पर जीती भी अपनी सीट से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या लोकसभा के लिए तैयार कर रहे हैं वसुंधरा राजे को भी? देखिए, जिस तरह से वसुंधरा राजे का जिक्र आ रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ही प्राय स्थिति यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की भी रही मध्य प्रदेश में। लेकिन जब जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने मोहन सिंह यादव को नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया, यानी कि भविष्य को देखते हुए नियुक्त किया, तो इस बात को शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकारा। लेकिन लगता है कि जिस तरह से भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस बात को अभी तक भी वसुंधरा राजे ने स्वीकारा नहीं है, और शायद वे स्वीकार भी नहीं पा रही है। आप देखिए, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत के प्रमुख रूप से 5 से 6 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें करीबन 131 लोकसभा सीटें आती हैं, और उन 131 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करना 2024 की चुनावों के लिए ये जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान के पास है। ऐसे में अगर शिवराज ये काम कर दिखाते हैं तो केंद्र में उन्हें वाकई में कुछ बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर कोई भी स्थिति अभी तक भी साफ नहीं हुई। ये बात सब जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर विधायकों के साथ उन्होंने अपनी बैठक रखी थी, उसके बाद जेपी नड्डा से फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई। फ़ोन कॉल पर जो बातचीत हुई उसमें प्रमुख अंश निकल करके ये आई थी कि एक तो विधायकों से बैठक करने के लिए उन्हें मना किया गया था, साथ ही उन्हें विधानसभा स्पीकर का पद भी दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो अब यहाँ पर यही लगातार सवाल है कि वसुंधरा राजे को लेकर के आखिर पार्टी का क्या स्टैंड है, और पार्टी क्या कुछ वसुंधरा राजे को लेकर आगे करने वाली है। तो देखिए, इसमें कई मुझे लगता है कि पद भी हालांकि काफ़ी निकल करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये होगी कि पार्टी जहाँ तक है वसुंधरा राजे को भी शिवराज सिंह चौहान की तरह शायद पहले जिम्मेदारी देगी, क्योंकि 24 में अब पहले जिम्मेदारी बटेगी यहाँ पर नेताओं के पास, उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर
काम दिया जाएगा और ऐसे ही मुझे लगता है वसुंधरा को भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अगर वे यहाँ पर उसे कर पाती है ठीक से तो कहीं ना कहीं उन्हें और अच्छा या ऊंचा पद केंद्र में 2024 में मिल सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ शिवराज सिंह चौहान की तरह यहाँ पर वसुंधरा राजे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक शब्द यहाँ पर बार बार नजर आता है, परिवारवाद का। क्या वसुंधरा राजे भी यहाँ पर एक तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में बड़ा पद दिलाने के लिए, क्या इसी वजह से वसुंधरा राजे चुप नजर आ रही हैं? ये तमाम खबरें भी बनती हुई नजर आ रही हैं। बेटे की बात करें, दुष्यंत यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया था कि एक होटल में उन्होंने विधायकों को यहाँ पर नजरबंद कर लिया था, लेकिन इन तमाम खबरों को लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी और उसके बाद वसुंधरा राजे अगर चुप नजर आती हैं तो इसके पीछे की वजह है कि वसुंधरा राजे चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आए। अबरार भी मेरे साथ मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई यहाँ पर परिवारवाद देखा जा सकता है। महारानी है, अपने राजघराने को चलाने के लिए तो कोई बड़ा कदम और कोई दायित्व तो देती हुई नजर आएंगी। तो उनके बेटे का जिक्र कर लेते हैं, दुष्यंत का। क्या इसी वजह से भी यहाँ पर वसुंधरा राजे की चुप्पी देखी जा रही है कि चलिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन जो उनके बेटे सांसद हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी सौंपती हुई नजर आएगी तो वो खुश हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस तरीके से जो है उन तमाम नेताओं को खुश करने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन जो वसुंधरा राजे चुप नहीं है। वसुंधरा राजे दरअसल मजबूरी में इस समय जो खामोशी इख्तियार कर रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो लोकसभा चुनाव में जो जिम्मेदारियों का एक तरीके से ऐलान होना शुरू होगा, और देखिए लगभग तय है जिस तरीके से जो है नतीजे आए हैं 3 राज्यों के, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में विपक्ष के लिए एक कड़ी चुनौती भी पैदा करेंगे। और जहाँ तक जो है उनके बेटे की बात है तो मुझे लगता है कि बीजेपी ज़रूर आगे करेगी, लेकिन साथ ही ये भी एक चुनौती है कि आखिरकार राजस्थान के अलावा क्या उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और केंद्र में अगर जिम्मेदारी दी भी जाएगी तो जिम्मेदारी क्या हो सकती है? केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, फिर भी मुख्यमंत्री पद का जो एक जो आप कह सकते हैं कि वजूद होता है वो नज़र नहीं आएगा। और देखिए ये स्थिति कोई एक पार्टी में नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस में भी ठीक यही स्थिति देखने को मिली थी। जब अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी का, तो वो अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे बेहतर तौर पर जानती हैं कि किस पद पर बने रहने के साथ आप ज़्यादा मलाई खा सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, और वो मुख्यमंत्री का पद होता है। केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी जो आपको वो पोजीशन जो है वो नहीं मिल पाती जो मुख्यमंत्री को मिलती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी और उसके बाद अगर वसुंधरा राजे को नाराज किया गया, उनके समर्थक विधायकों को जगह नहीं दी गई, तो क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी बनाए हुए उसे कायम रखती हुई नजर आएगी? प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रज्ञा, जैसे कि माना जाए कि लगातार मध्य प्रदेश में ये बातें सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान नाराज नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे के पास जाएं? क्योंकि नाराजगी देखने को मिली, मुख्यमंत्री के लिए कितनी होड़ वसुंधरा राजे ने यहाँ पर की, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनी। क्या अगर उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई तो क्या बगावत कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, वसुंधरा राजे जिस तरीके से इस वक्त खामोश है और पार्टी के पक्ष में ही वो बयान देती हुई नजर आ रही हैं, उन्हें देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे किसी भी तरह से पार्टी को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में सीएम ना बनाने के चलते दी गई है तो वसुंधरा को भी उम्मीद है कि उन्हें भी कोई ऐसे ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और रही बात उनके विधायकों की, तो देखिए वसुंधरा राजे का अपने विधायकों पर इतना दबदबा है, इतनी पकड़ है कि विधायकों को जो आदेश वसुंधरा की तरफ से आएगा वो उसे मानते हुए नजर आएंगे। जब मुख्यमंत्री पद के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ मीटिंग कर रहे थे तब भी उनके विधायकों ने यही कहा कि जो हमारी महारानी कहेंगी हम वही करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वसुंधरा अभी पार्टी को नाराज करने के मूड में नहीं है तो उनके विधायक भी पार्टी को नाराज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कब होता हुआ नजर आएगा, और राजस्थान में वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी, उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई नजर आएगी। ये तमाम चीजें देखना होगा आखिरकार कब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फैसला लेती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।